हाय एवरीवन, वेलकम टू फिस्क फाइनेंशियल स्टडीज़ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे CFA लेवल 3 की रीडिंग नंबर 26 स्टडी सेशन 11। आज हम डिस्कस करने वाले हैं LOS 8 को, वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फैक्टर मॉडल्स। ये फैक्टर मॉडल्स हमें हेज फंड रिस्क एक्सपोजर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले फैक्टर मॉडल्स क्या होते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेटेजी, हम चाहे इक्विटी हेज फंड स्ट्रेटेजी की बात करें, इवेंट ड्रिवन की बात करें या और कोई भी, सारी इक्विटी हेज फंड, सारी हेज फंड स्ट्रेटेजीज के अंदर किसी न किसी तरह का रिस्क एक्सपोजर होता है। तो हम इस फैक्टर मॉडल से ये समझते हैं कि किसी भी स्ट्रेटेजी में कौन से फैक्टर का एक्सपोजर है। फॉर एग्जांपल, अगर इक्विटी हेज फंड स्ट्रेटेजी है तो उसमें कौन से एक्सपोजर है, फंड ऑफ फंड्स में किस तरह के एक्सपोजर है, इन्वेंटरी ड्रिवन में किस तरह के एक्सपोजर है, तो वो अलग अलग हिसाब से होता है। तो जैसे कि हम कैसे एक फैक्टर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशनल लीनियर फैक्टर मॉडल बनाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी पीरियड में एक वर्टिकल फैक्टर की क्या सेंसिटिविटी रहती है। देखिए, जैसे कि यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रखा है कि एक सिंपल कंडीशनल लीनियर फैक्टर मॉडल कैसे बनता है। तो उसके अंदर क्या होता है, रिटर्न जो होता है किसी भी हेज फंड का इन पीरियड टी, वो डिपेंड करता है एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर, पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, फैक्टर 1 फैक्टर 2 के फैक्टर तक दिए हुए हैं और उनका बीटा दिया है। बीटा मतलब कि एक्सपोजर। और dt जो दिया है, dt जो है वो एक इंक्रीमेंटल एक्सपोजर है उस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर का हेज फंड के, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। तो dt एक डमी वेरिएबल है। देखिए, अगर आपको ये सब समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक रिग्रेशन का जो पार्ट है, आपने CFA लेवल 1 में भी थोड़ा उसे पढ़ा है, उसे या तो रिवाइज कीजिए या फिर आप कहीं से स्टैटिस्टिक्स के अंदर थोड़ा बहुत पढ़िए। CFA की रीडिंग्स में भी इसके बारे में दिया है, बट बिकॉज ये जो रिग्रेशन का पॉइंट है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी दी है, dt एक डमी वेरिएबल है, बीटा एक नॉर्मल वेरिएबल है, और dt तभी काम करेगा जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अल्फ़ा जो है वो एक इंटरसेप्ट है और एरर टर्म जो है वो बेसिकली एक ऐसा एक्सपोजर है हम इनमें से किसी भी फैक्टर से अलाइन नहीं कर सकते। तो इसी तरह का एक कंडीशनल फैक्टर मॉडल था हसन हॉजिक एंड लॉ रिस्क मॉडल। तो उन दोनों लोगों ने एक पेपर राइट किया था जिसके अंदर उन्होंने 6 फैक्टर का एक मॉडल बनाया था। ये जो 6 फैक्टर का मॉडल था, इसके अंदर उन्होंने S&P 500 इंडेक्स का डेटा लिया था, जिसके अंदर डिविडेंड भी इंक्लूड था इक्विटी रिस्क के लिए। उसके साथ उन्होंने बार्कलेस का कॉर्पोरेट बॉन्ड, ब्लूमबर्ग बार्कलेस का कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स लिया था इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए। तो बेसिकली एक फैक्टर हुआ इक्विटी रिस्क, दूसरा हुआ बॉन्ड रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, तीसरा हुआ करेंसी रिस्क जिसके लिए डॉलर इंडेक्स लिया है, चौथा हुआ कॉमोडिटी रिस्क जिसके लिए कॉमोडिटी इंडेक्स लिया है, पांचवा हुआ क्रेडिट रिस्क जिसके लिए फिर से एक कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स का मूडी का डेटा लिया है, और सिक्स्थ हुआ वॉलेटिलिटी रिस्क जिसके अंदर हमने वॉलेटिलिटी का डेटा लिया है। ये जो 6 फैक्टर्स थे, इनको उन्होंने माना कि ये ब्रॉडली कवर कर लेंगे सारे फैक्टर्स को, जो हम किसी भी एसेट क्लास के रिटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए मोस्टली ये 6 फैक्टर ही उसके रिटर्न्स को कवर कर लेंगे। तो उन्होंने फिर इसके अंदर भी उनको लगा कि यहाँ पे कई ज़्यादा मल्टी कॉलिनियरिटी हो सकती है, इस तरह की या कोरिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं हाईली। तो उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक 4 स्टेप वाइज रिग्रेशन किया। तो वो डिटेल्स भी आपको अगर करिकुलम देखेंगे तो मिलेगी, यहाँ हम उसे नहीं पढ़ रहे। तो ये जो स्टेप वाइज रिग्रेशन हुआ उससे क्या हुआ, क्रेडिट और कमोडिटी रिस्क फैक्टर्स हट गए, और बाकी के जो 4 फैक्टर्स थे उनको उन्होंने माना कि ये 4 फैक्टर्स से हम किसी भी रिस्क को मोस्टली कवर कर लेंगे, किसी भी एसेट क्लास के रिटर्न को, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम एरर टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक काइंड ऑफ कंडीशनल रिस्क फैक्टर मॉडल है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यही पॉइंटर्स होंगे, आप अपना नया मॉडल बना सकते हैं हर, बट ये एक फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड इनिशियल टाइम का मॉडल है जिसे हमें CFA करिकुलम में पढ़ाया गया है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमें सजेशन दें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच।